तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई राजद की बैठक, कई नीतियों पर हुई चर्चा। पार्टी के स्थापना दिवस के बहाने किया गया शक्ति प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने कहा, स्थिति नहीं बदली तो बदल देंगे हालात। लोजपा की लड़ाई के बीच दिखा पोस्टर वॉर, पोस्टर में जिसमें चिराग बने हनुमान, बिहार की जनता बनी राम। समस्तीपुर में प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने पकड़ा, अश्लील हरकत के कारण की बेरहमी से पिटाई, मामले में पुलिस अंजाम। और झारखंड में सीएम सोरेन की अध्यक्षता में हुई टीएसी की बैठक में कई दलों के 15 विधायक हुए शामिल, बीजेपी ने जताई आपत्ति। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात राजनीतिक जगत की। सोमवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी के विधायकों और पिछले चुनाव में उम्मीदवार रहे नेताओं की बैठक बुलाई थी। राबड़ी आवास पर शुरू हुई बैठक घंटों चली। इस बैठक में उन्होंने पार्टी के नेताओं की राय सुनी और साथ ही साथ अपनी भी राय रखी। वहीं कई नेताओं ने इस बैठक को लेकर कहा कि यह बैठक खासकर पार्टी के 25वीं स्थापना दिवस और दिवंगत नेता रामविलास पासवान की जयंती को लेकर के हुई है और इस पर ही चर्चा की गई है। साथ ही आगे की रणनीतियों पर भी चर्चा की गई। इस बैठक के बाद राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक और आरजेडी विधायक चेतन आनंद के साथ साथ कई अन्य विधायकों और नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी। साथ साथ ये भी कहा गया कि इस बैठक में कोरोना काल में जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनता से दूर रहे, उस पर भी उन्होंने जनता के सामने और खास करके जो उनके बुलाए गए जो नेता हैं उनके सामने अपनी सफाई रखी। उसकी जयंती भी हम उद्घाटन के पूर्व पार्टी कार्यालय में रामविलास जी की जयंती और उनको शुभकामना देने का काम करेंगे। यही आज के दिन फैसला हुआ है और इसको हम लोग बड़े जोर शोर के साथ पूरे बिहार को राष्ट्रीय जनता दल की जो युवा काल में जो नई जो दिखाई देती है वो आपको सड़कों पर दिखाई देगा। आज की बैठक में एक विषय ये भी था कि सबका साथ और सबका विकास असली वाला, ये नहीं कि वो जो दूसरे लोग बोलते हैं वो वाला नहीं, लेकिन असली वाला जो है सबका साथ और सबका विकास के ऊपर हम लोगों को चलना है। वो सारी बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन आज जो है प्राथमिक जो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें वही हुई है 25 जून की जो है। आज की जिस तरीके से ये बैठक थी, इस बैठक को लेकर के कई कयास लगाए जा रहे हैं। पिछले दिनों अगर देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार गिराने का दावा किया था। हालांकि उसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर रहा, लेकिन ऐसे में आज के जो बैठक है उसके बहाने यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजद ने शक्ति प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन हालांकि क्या कुछ कहेगा, लेकिन इन सब के बीच में लालू प्रसाद यादव का दिल्ली में रहना और जीतन राम मांझी का दिल्ली पहुंचना कई मायनों को अपने स्तर से बदल रहा है, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज मानी जा रही है। एक तरफ लोजपा की कलह और दूसरी तरफ अब राजद की जिस तरीके से रणनीतियां बन रही है, ये बहुत कुछ इशारे कर रही है। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और अब बात कांग्रेस की करेंगे। बिहार में बढ़ती महंगाई पर राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसके महासचिव तारिक अनवर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने महंगाई कम नहीं की तो आने वाले दिनों में महंगाई को लेकर सरकार के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, जिसको लेकर पार्टी नई रणनीति तैयार कर रही है। और अगर आने वाले जल्द से जल्द दिनों में अगर केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार अपने स्तर से कोशिश नहीं करती है और जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल और फिर सरसों तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसका अगर असर जल्द से जल्द ठीक नहीं हुआ तो फिर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। पेट्रोल, डीजल, खाने की वस्तुएं, खाने का तेल और तमाम चीजें जिस तरह से लगातार बढ़ती चली जा रही है, एक अनुमान के हिसाब से इतना महंगाई पहले कभी नहीं, इतनी बेरोजगारी कभी नहीं, अर्थव्यवस्था की स्थिति बिल्कुल दयनीय होगी। इधर एलजेपी के अंदर खाने जो चाचा भतीजे की लड़ाई चल रही है, दरअसल वो लड़ाई अभी थमी नहीं है। इसके बाद अब लड़ाई का जो दौर है वो पोस्टर वॉर के बीच में देखने को मिल रहा है और वो खूब चर्चा हो रही है। दरअसल सोमवार को लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया जिसमें चिराग पासवान को हनुमान और बिहार की जनता को राम बताया गया है। वही कृष्ण कुमार कल्लू से बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक ने। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने हमेशा कहा उन्होंने कि
हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं। उन्होंने हमेशा मोदी जी को राम बताया है और जिस तरीके से मोदी जी, उनका जो खामोशी है अब तक इस विकट परिस्थिति में, मुझे आज भी उम्मीद अपने नरेंद्र मोदी जी पर है, विश्वास है कि वह जागेंगे। थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन जागेंगे। तो बिल्कुल अभी भी मोदी जी से उम्मीद है। हालांकि जिस तरीके से बीते हुए जो दिन थे उस दौरान जब खुद चिराग पासवान ने इस बातों को साफ तौर पर कहा था कि अभी भी उनका जो मोह है वो भंग नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी अभी भी कुछ कहना नहीं चाहती है। हालांकि उसका असर भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व जो है वो फैसला ले रहा है और कैबिनेट की बैठक है, इस बैठक में अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब सब लगभग साफ माना जा रहा है कि केंद्रीय जो नए विस्तार होने वाले हैं उसमें लोजपा को जगह नहीं मिलेगी और ऐसे में उम्मीदें अभी भी बढ़ी हुई है। हालांकि चिराग पासवान लगातार अपने स्तर से अपने चाचा को पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जिसको लेकर के आज उन्होंने खुद विधानसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात की है। लेकिन जिस तरीके से स्थितियां बदल रही है ये वक्त बताएगा कि क्या कुछ करवट लेने वाला है। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और अब बात रोहतास की करेंगे। रोहतास के कैथी गांव में अखिल भारतीय मजदूर संघ ने एक सभा आयोजित की जिसमें मजदूरों के उत्पीड़न और प्रताड़ना को लेकर के विरोध जताया गया। वहीं कोरोना काल में सरकारी योजनाओं में मिल रही सुविधाओं में भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज बुलंद करने की बात कही गई है कि आप लोग अपने अधिकार के लिए, अपनी इज्जत आबरू की रक्षा के लिए अपने बाजुओं को मजबूत कीजिए। इधर समस्तीपुर जिले के अंजना गांव में एक प्रेमी युगल को अश्लील हरकत करते हुए ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद उनकी जमकर धुनाई कर दी। वहीं ग्रामीणों ने प्रेमी युगल की पिटाई करते हुए साफ तौर पर बेरहमी की सारी हदों को पार कर दिया। इस मामले में पुलिस को किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई और उसके बाद लोगों ने दोनों की खूब पिटाई की। अच्छा लगता है। शादी करे के उम्र भ गेलो, शादी करे के उम्र भ गेलो, मारा तो सब समाज के इज्जत बुरे ले। इधर रोहतास जिले के विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के संझौली में एक अनियंत्रित ट्रक ने कैदियों को ले जा रही पुलिस की गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसमें राकेश गुप्ता नाम के कैदी की हादसे में मौत हो गई, जबकि दूसरा कैदी जयप्रकाश गुप्ता घायल हो गया। जिसके बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि पुलिस ने मामले में कुछ बोलने से इनकार कर दिया। आपको बता दूं कि पिछले ही दिनों दोनों जो आरोपी हैं उनकी शराब के मामले में गिरफ्तारी हुई है और अब पीड़ित परिवार जो है पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कह रहा है कि जबरदस्ती पुलिस ने इन लोगों को मामले में फंसा दिया है। जो मृत का मैं भाई बोल रहा हूँ और ये हमको ऐसे लग रहा है, जिस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ है उस हिसाब से लग रहा है कि चालक के जो वैन था, पुलिस का गाड़ी था, जिस हिसाब में मेरे भैया थे उस हिसाब में वो ड्राइवर शराब पी ले था, 100-150 का स्पीड में चला रहा था और ले दे सीधे ट्रक में घुस गया है। और खड़ी ट्रक थी, खाली ट्रक थी, वो चलता हुआ ट्रक था, वैन था, पुलिस का वैन था, जिसमें वो मेरे भैया बैठे थे और लोग 11 आदमी या 8 आदमी बैठे हुए थे। इधर लगातार हो रही बारिश के कारण औधरा समूह की धौंस नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जलस्तर में वृद्धि के कारण सिंगवाड़ा प्रखंड की वाजिदपुर गांव में आने जाने वाले जो लोग हैं उनको एकमात्र साधन है चचरी पुल, जो कि अब क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके बाद लगभग 12 से ज्यादा गांवों का संपर्क जो है वो टूट गया है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने यातायात को बहाल करने के लिए प्रशासन से नाव चलाने की मांग की है। वाजिदपुर कोठी ब्लॉक के कोठिया पंचायत के अंतर्गत पड़ते हैं और उस पार सिंघवाड़ा ब्लॉक है, टेक्टार पंचायत है। हम लोग इस पार से उस पार आना जाना करते हैं। वहाँ टेक्टार मार्केट है, इस पर पंजाब नेशनल बैंक है। लोग डेली यहाँ से उस पार से उस पार करता है और यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए लचका किस टाइम में बह जाएगी उसका कोई ठीक नहीं है।
इधर नवलपुर थाना क्षेत्र के नवलपुर बाजार में सड़क पर ग्रामीणों ने धान रोपकर विरोध प्रदर्शन किया। विधायक और सांसद के खिलाफ नारेबाजी भी किया गया। जदयू के व्यवसायी प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष दिलीप कुमार गुप्ता ने कहा कि सड़क गड्ढे में तब्दील हो गया है, जिससे आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क पर टेंडर 2 साल पहले हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ। हालांकि पहले ये तेजी से चला, लेकिन सड़क निर्माण कार्य 1 वर्ष से बंद पड़ा हुआ है। जगह जगह अब सड़क पर जो है वो गड्ढे बन गए हैं और इस गड्ढे में तब्दीली के कारण यहाँ आए दिन घटनाएं होती हैं, जिसके बाद अब लोगों ने साफ तौर पर अब अपनी प्रतिक्रिया दिखाई और विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर रोपनी किया है। इधर सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के बलवादाह ओपी क्षेत्र में ठनका गिरने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना में 4 बच्चे और एक बुजुर्ग महिला शामिल है। बताया जा रहा है कि बारिश के बचने के लिए ये लोग पेड़ के नीचे बच्चों के साथ, जो बुजुर्ग महिला है वो सब लोग छिपे हुए थे। इसी दौरान ठनका गिरने से ये घटना घटी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल है और दूसरी तरफ लोगों में डर का भी साया व्याप्त है। मामला है कि 1 घंटा पहले जो काफ़ी बारिश और आंधी आई थी, तो कुछ गांव के बच्चे जो है बगल के आम के सरोजा स्थित एक आम का बगीचा में अपना आम वगैरह पेड़ के नीचे छुपा हुआ था। बिजली गिरने से 5.5 लोग जो है मृत्यु हुई है, जिसमें 4 बच्चे हैं, एक महिला है, बूढ़ी महिला है, एक जख्मी है जिसका इलाज है वो स्वस्थ। इधर नवादा में शराब मामले में गिरफ्तार युवक की पुलिस ने इतनी पिटाई कर दी कि अब युवक की स्थिति बिगड़ गई है। बता दें कि शनिवार को पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया था। रविवार को युवक को कोर्ट में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने उसकी स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल में इलाज कराने का आदेश दिया गया है। लेकिन पुलिस आदेश के बावजूद युवक को थाने लेकर गई और पुनः उसकी पिटाई कर दी। स्थिति बिगड़ने के बाद सोमवार को युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर रोहतास जिले के करघर प्रखंड क्षेत्र में बड़हरी पंचायत अंतर्गत तेंदुनी टोला के अग्निकांड पीड़ित को 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी मुआवजा राशि नहीं मिल पाई है, जिससे नाराज अग्नि पीड़ित विनेश्वर सिंह ने करघर के अंचलाधिकारी को मुआवजे की मांग को लेकर चुनौती पत्र दिया और कहा कि 4 दिन के अंदर मुआवजे की राशि नहीं मिली तो फिर करघर अंचल में सपरिवार और जानवरों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को खेत में लगे ठंडक में अज्ञात सामाजिक तत्वों ने आग लगा दी थी, जिसके बाद अब आग की जद में कई घर आ गए थे और उसके बाद लोगों को अभी तक राहत नहीं मिली है, जिसके बाद लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर के, जिस तरीके से मुआवजे की बातें कही जा रही थी, उस मुआवजे को लेकर लगातार लोग मांग करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक मांग नहीं पूरी हुई है। अब लोगों ने साफ तौर पर प्रशासन को चुनौती दे डाली है। इधर बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अब कथावाचक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे राजनीति में हाथ आजमाना चाहते थे। नौकरी से वीआरएस लेने के बाद उन्होंने जेडीयू ज्वाइन की। उनका बक्सर की किसी सीट से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा था, लेकिन न तो टिकट मिली और न ही जेडीयू में कोई पद। जेडीयू और राजनीति से मोहभंग हुआ तो गुप्तेश्वर पांडे कथावाचक की भूमिका में दिखे। इस नई भूमिका को लेकर उन्होंने खुलकर बातचीत की है हमारे सहयोगी अभिषेक के साथ। नमस्कार। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सुर्खियों में हैं और सुर्खियों में इस वजह से हैं, लगातार खबरें आ रही हैं कि वो कथावाचक की भूमिका में हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी अपने कार्यकाल के दौरान भी लगातार सुर्खियों में रहे हैं। एक जो पुरानी परंपरा रही है पुलिस के काम करने की, उस परंपरा से हटकर काम किया, कई मिथक को तोड़ा और अपनी जो कार्यशैली रही काम करने की, उस अलग कार्यशैली के लिए भी जाने जाते रहे हैं। तो फिलहाल जिस वजह से सुर्खियों में हैं, उस वजह से जुड़े सवाल को लेकर हम इस इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे, फिर दूसरे सवालों पर बात होगी। सर, ये लगातार इस तरह से आपको सफाई देनी पड़ रही है, आप कथावाचक की भूमिका में हैं। मुझे क्यों सफाई देनी है? किसको सफाई देनी है? जो भगवान की शरण में चला गया है उसको किसको सफाई देनी है? बोलिए, मुझे किसको सफाई देनी है? ईश्वर के अलावा मुझसे कोई सफाई नहीं मांग सकता, न मुझे किसी को सफाई देनी है। क्या हम मुझे अपने
न्यूज बनाने के लिए मेरा पीछा करते हैं लोग, मुझसे पूछते हैं लोग, तो बोलना पड़ता है, घेर देते हैं। तो आप ही ने जैसे घेर दिया। मुझे कोई पब्लिसिटी में भी रुचि नहीं है। अरे ठीक है, मैं सर्विंग डीजीपी था, उसके बाद मैं राजनीति में भी जाना चाहता था, बात खत्म हो गई। अब मैं तो भूल गया था कि मैं डीजीपी भी था, अब मैं तो भूल गया था मैं कभी राजनीति में भी इंटरेस्टेड था। अब तो मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य प्रभु की सेवा करना, उनके गुणों का गायन करना, उनकी लीला का गायन करना, उनके चरित्र का गायन करना, बस यही है। अब क्या राजनीति की बात करनी है, छोड़िए। राजनीति की बात करने में, नहीं करने में हमको भी कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन फिर भी वो सवाल अपनी जगह खड़ा रहेगा। आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा अब नहीं है, इस पर भरोसा करने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि राजनीति के योग्य मैं नहीं था, मैं डिजर्व नहीं करता था कि मैं नेता बनूं, तो ये सवाल खड़ा हो जाता है कि गुप्तेश्वर पांडे एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जो बिहार के डीजीपी रहे, जो शराबबंदी को लेकर अभियान चलाते रहे, जिन्होंने सोशल मीडिया में के जरिए पुलिस की क्या भूमिका हो सकती है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पुलिस कैसे चीज़ों को ठीक कर सकती है, और खासकर कोरोना जैसी आपदा में जिन्होंने एक नई रवायत शुरू की, वो अगर नेता बनना डिजर्व नहीं करते तो बिहार में तो ढेरों लोगों ने देखा है कि जेल से सीधे विधानसभा लोग पहुंचते हैं, वो लोग डिजर्व करते हैं। ये इस सवाल का जवाब तो चाहिए कि आखिर अगर गुप्तेश्वर पांडे नेता बनने की योग्यता नहीं रखते तो फिर कैसे लोग रखते हैं नेता बनने की? इसका जवाब हम नहीं देंगे, ये सवाल मेरे लिए नहीं, ये जनता को सोचना चाहिए। मेरा प्रवेश नहीं हुआ, ये मेरा प्रारब्ध था, ये मैं मानता हूँ। ईश्वर ने मेरे लिए कोई दूसरी भूमिका तय की थी, अब मैं उस भूमिका पर काम कर रहा हूँ। मेरे लिए नहीं था। नेता बनना आसान काम है, बहुत कठिन काम है, बड़ा संघर्ष की, बड़े मेहनत की, बड़े धैर्य की, बड़े संयम की जरूरत होती है। उसमें साम दाम दंड भेद ये सब भी जानना होता है ना। नहीं हो सका मुझसे, हो भी नहीं सकता। बात खत्म कीजिए नाम नेतागिरी वाली। जब आप ये कहते हैं कि मेरे लिए वो संभव नहीं था, सब कुछ करना पड़ता है, तो एक दर्द भी आपके अंदर दिखता है सर। जिस तरीके से आपकी महत्वाकांक्षा नहीं रही होगी, लेकिन लोगों ने आपसे अपेक्षा की थी। आप 200 से अधिक सभाएं कर चुके थे, हमारी बातचीत पहले भी हुई, और शराबबंदी को लेकर, दूसरी चीज़ों को लेकर लगातार अभियान चलाते रहे। पुलिस महानिदेशक के तौर पर आप लगातार फ़ोन करते रहे, काम करने का अलग तरीका लोगों ने देखा। फिर जब आप राजनीति में आ रहे थे, शायद लोगों को उम्मीद रही होगी कि उसी तरह की कार्यशैली, जो राजनीति की जो परंपरा है, पुरानी परंपरा, उससे हटकर कोई नेता आ रहा है, और जो कार्यशैली, जिस तरह की भूमिका में और जिस तरह का स्टाइल पुलिसिंग में आपकी दिखी है, पॉलिटिक्स में भी वही स्टाइल दिखेगा। लोगों ने मिस कर दिया उसको। छोड़िए, ठाकुर जी की कृपा है, सब ठाकुर जी की लीला है। ठाकुर जी और किसी को खोज लेंगे इस काम के लिए। अब आप भागवत कथा कर रहे हैं, क्या हम उसको इस तरह से देखें? क्योंकि हमने सिर्फ भागवत कथा की बात नहीं है, हमने आपको आपके भक्ति गाने भी सुने हैं, हमने आपके हाल का वीडियो भी देखा है जिसमें आप मंच पर गीत संगीत करते नज़र आ रहे हैं। क्या हम भागवत कथा को इस नज़रिए से देखें कि गुप्तेश्वर पांडे, चूँकि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे, बिहार पुलिस के सर्वोच्च पद पर पहुँचे, और व्यस्तता रही इतनी कि वो जो चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे, अब जो उनका पुराना पैशन है, पुराना शौक़ है, पुलिसिंग के अलावा, अपने कार्य क्षेत्र के अलावा जिन चीज़ों में वो माहिर हैं, उस शौक़ को वो पूरा कर रहे हैं? ना 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 ना, कोई शौक़ नहीं। ईश्वर के चरणों में अनुराग, ईश्वर चरणों में अनुरक्ति, भक्ति और शरणागति के अलावा न कोई पैशन है, न कोई शौक़ है, न कोई लक्ष्य। अब वही कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ योजना है सर भागवत कथा करने? योजना कुछ नहीं, ठाकुर जी जहाँ भेजते हैं वहाँ चला जाता हूँ। अभी वृंदावन में 2 कथाएं प्रस्तावित हैं, एक 16 तारीख से लेकर जुलाई में, और संभवतः 22 तक होगी। दूसरी कथा 25 से लेकर 31 होगी। उसके बाद वेस्ट बंगाल में कथा है, उसके बाद एक बिहार में कथा है, उसके बाद में बुंदेलखंड में कथा है, उसके बाद देश के अलग अलग भागों में कथा है। क्या बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को बिहार कभी नेता की भूमिका में नहीं देते? अरे ये सब बात हमसे मत करिए, आप जबरदस्ती खींच करके बात को पॉलिटिकल बना रहे हैं। बस मैं ईश्वर के चरणों में समर्पित हूँ, ठाकुर जी की बंसुरी हूँ, ठाकुर जी जैसे बजाएंगे वैसे बजना है, अपनी कोई महत्वाकांक्षा
सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे थे और हम लगातार कई सवालों पर बातचीत कर रहे थे इस पूरे। तो अब खबरें झारखंड की। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में टीएसी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम विधायक सहित टीएमसी मेंबर शामिल रहे। बताया जा रहा था कि अब तक जो पॉलिसी बनी है वो विवादास्पद रही है। ऐसे में यह बैठक काफी अहम रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा गठित टीएसी की पहली बैठक जब हुई, वही टीएसी की बैठक को लेकर के विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि साल 2019 चुनाव के बाद लंबे अरसे बाद टीएसी का गठन हुआ है। वही इस पूरे गठन को लेकर के बीजेपी ने बैठक में आपत्ति दर्ज कराई है। इधर झारखंड के रामगढ़ में अखिल झारखंड श्रमिक संघ द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में रामगढ़ जिला के सभी प्रखंड के खाद्य आपूर्ति विभाग के मजदूर संघ सभी मजदूर मौजूद रहे। सभी लोगों ने मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस बैठक में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में अखिल झारखंड श्रमिक संघ के केंद्रीय अध्यक्ष रोशन चौधरी शामिल हुए। उन्होंने ये मांग की कि खाद्य आपूर्ति विभाग के मजदूरों को कोरोना वॉरियर्स के दर्ज पर खुद शामिल किया जाए। खाद्य आपूर्ति विभाग रामगढ़ जिला के मजदूरों की बैठक थी, जिसमें इन मजदूरों को बहुत से प्रखंड में सरकार के द्वारा निर्धारित मजदूरी है वो नहीं मिलता है। इन सभी समस्याओं को लेकर बैठक थी और इस बैठक में तय किया गया कि सभी मजदूरों को उसका जो निर्धारित मजदूरी है उसको आजसू पार्टी गढ़ के विधायक। इधर गुमला जिले के लाहटोली गांव के पास जंगल में पेड़ से लटके शव के मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं शव की पहचान सिरकी गांव के एक व्यक्ति लल्लू उरांव के रूप में की गई। बता दें कि गांव के ग्रामीण जंगल की ओर आम चुनने जा रहे थे, जहां उन्हें देखकर पेड़ पर एक शव टंगा हुआ मिला, जिसकी खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। इधर चतरा पुलिस को अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एसपी के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए ट्रक से 135 बोरा अफीम डोडा बरामद किया गया है। बरामद डोडे की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई गई है। सदर थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में चतरा के एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि एसपी को सूचना मिली थी कि एक 10 चक्का ट्रक से अवैध डोडा लादकर बिहार की डोभी लाया जा रहा है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ये सफलता पाई है। पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा को गुप्त सूचना मिली थी कि राजस्थान के व्यापारी और यहाँ के लोकल जो है चतरा के व्यापारी मिलकर के एक ट्रक में अवैध डोडा भर करके राजस्थान ले जाने की फिराक में है। सूचना को सत्यापित करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा के नेतृत्व में एक टीम बनी। टीम ने सदर जोरी मार्ग स्थित यादव होटल के पास चेकिंग अभियान चलाया। उस अभियान में पुलिस को देख करके एक ब्लैक रंग का स्कॉर्पियो जो राजस्थान नंबर का है एस्कॉर्ट करता हुआ पाया गया। साथ में एक ट्रक जो है 12 चक्का ट्रक। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।